पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से ही हमने एक क्वेश्चन लिया है और इसमें हमने स्लाइटली वैल्यूज चेंज की हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिसजॉइंट सेट चाहिए थे, यानी ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट मुश्तरक ना हो। अब सेट बेसिकली क्या है, जब आप मिलती जुलती हुसूसियात रखने वाली चीज़ों को इकट्ठा करके लिख देंगे तो वो हमारे पास एक सेट कहलाएगा, ठीक है। और अब अगर आप उसको ब्रेसिस इस्तेमाल करेंगे, यानी दरमियानी ब्रैकेट और कैपिटल अल्फ़ाबेट से उसको नेम कर देंगे, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैथ्स जो है हम उस सेट को टेबुलर फॉर्म में, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उसके, जो इसके अंदर मौजूद हैं, ये तमाम एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की फॉर्म में उसको लिख देंगे, ठीक है। अब अगर अब हमने यहाँ पे मालूम करना है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। अब यूनियन क्या है, ये जो सिंबल लिखा हुआ है यू, ये है जी यूनियन के लिए, यानी यूनियन का मतलब है जी कंबाइन करना। अगर आप ए बी की यूनियन ले रहे हैं तो अगर आप तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे, बशर्ते ये कि जो दोनों सेट्स में ऐसे एलिमेंट जो मुश्तरक हों वो आप एक ही दफा लिखेंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करता, ठीक है। तो वो हमारे पास कहलाती है यूनियन। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट, जो कि यहाँ पे गिवन है, इस पे अभी हम बात करते हैं, अगर आप यू का डिफरेंस ले लें ए यूनियन बी के साथ, यानी यूनिवर्सल सेट हमेशा जब आप कॉम्प्लीमेंट के केस में बात करेंगे तो जो गिवन सेट्स होंगे जिनके आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर उनके उन तमाम के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। अगर आप देखें 2 4 6 8 10 12, तो ये 1 से लेके 20 तक है, इसका मतलब है 2 से लेके 2 4 6 10 12 ये ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। बी के अगर आप देखें 1 3 5 7 9 11, तो ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो गिवन सेट्स होंगे वो सबसेट होंगे, यानी ए भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, और जो बी है वो भी सबसेट होगा, यानी एंड जो बी होगा वो भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। तो फिर हम देखेंगे कि अगर हम ये जो गिवन सेट हैं इनकी यूनियन ले लें, यानी इनके तमाम एलिमेंट कंबाइन कर ले, और ये देखना चाहे कि अब यू के बकाया एलिमेंट्स कौन से रह गए हैं, वो बेसिकली कहलाता है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे हमने इसको शो करना है बाय वेन डायग्राम, यानी कि अशकाल की मदद से, ठीक है, तस्वीरों की मदद से हम इसको जाहिर करेंगे। अब उसके लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। यानी ये हमारे पास फर्ज करें जी हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दी जो कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को जाहिर कर रही है। यूनिवर्सल सेट से मुराद जो हमारे पास ये जो 1 से लेकर 20 जो कि ए और बी को कंटेन करता है अपने अंदर। अब ए और बी की अगर आप नेचर देखते हैं सेट्स के लिहाज से तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसके अंदर तमाम इवन नंबर हैं, यानी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं, और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो 2 से डिवाइड होता, यानी इवन नंबर्स हैं, ठीक है। ई फॉर इवन लिख देता हूं मैं, ये इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है ये ऐसे सेट जो कि जिनमें एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो, उनको हम आमतौर पर या मैथ्स के अंदर किस नाम से जानते हैं जी, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये कहलाएंगे हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि जो किसी भी एक पॉइंट की वजह से आपस में मैच नहीं करते। अब अगर आप देखें सबसे पहले ये डिसजॉइंट है तो इसका मतलब हम इनको इस तरह सेपरेटली शो करेंगे, ये सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, ठीक है। इनको हम नेम भी कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज ए और ये हमारे पास बी है। अब इनके एलिमेंट्स भी लिख देते हैं। इसके एलिमेंट है जी 2 4 6 8 10 और 12। इसके अगर आप नेम करते हैं तो यही 1 3 5 7 9 और 11। अब जो यूनिवर्सल सेट, चूंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है इसलिए यूनिवर्सल सेट के 1 से 20 तक के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद यहाँ पे 10 जो है 10 11 और 12 तक मौजूद हैं। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के बाकी 12 तक मौजूद हैं। 13 आएगा नेक्स्ट 13, उसके बाद 14 15, उसके बाद 16 17 18 19 और 20। तो यूनिवर्सल सेट के अगर आप देखें तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगी। अगर आप ए यूनियन बी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि दोनों ये जो है ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनके तमाम के तमाम एलिमेंट जो यहाँ पे यूनियन में आ जाएंगे। यानी जो रेड शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ए यूनियन बी। चूंकि डिसजॉइंट के केस में आप तमाम के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे जो है वो आंसर में लिख दोगे, तो आप लिखोगे जी रेड शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, शेडेड रीजन यहाँ पे रीजन हमने लिखा, रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी डिसजॉइंट सेट्स के केस में, ठीक है। अब आप देखेंगे
अब बाकी जो स्पेस है, यानी जो बाकी स्पेस है, अगर आप देखें यू डिफरेंस ए यूनियन बी लेंगे तो डेफिनेटली जो बाकी एरिया है वो हमारा डिफरेंस होगा, यानी 13 14 20 15 16 17 18 19 ये जो एलिमेंट्स होंगे ये यू को डिफर करेंगे ए यूनियन बी से। तो अब हम इसको भी एक जो है डिफरेंट कलर करते हैं, हम इसको ग्रीन कलर, इसको हम ब्लू कलर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अब मेंशन करेंगे कि जो ब्लू शेडेड रीजन है, यानी यहाँ पे ब्लू शेडेड रीजन, ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या चीज रिप्रेजेंट करता है जी, हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने मालूम करना था, एंड वो क्या है, वो है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आप देख रहे हैं किसी जगह पे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सी के साथ लिखा होगा था, यहाँ पे मैंने प्राइम के साथ कर दिया। आप प्राइम भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए हम इसको भी सी कर देते हैं। यानी अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट को ए सी के साथ लिखें या ए प्राइम के साथ लिखें तो एक ही बात है।